Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start a new chapter that is strategic management. This is very much important chapter and very much important for the organizations as well. So, in this chapter, we will define strategic management and explain why it is important. We will also explain what managers do during the 6 steps of the strategic management process. We will also describe the 3 types of corporate strategies, and we will also describe the competitive advantage and the competitive strategies organizations use to get it. And we will also discuss the current strategic management issues. Basically, the core agenda of today's lecture is 6 step process of strategic management. So, first of all, we should define what is strategic management. Strategic management is basically what managers do to develop the organization's strategies involving planning, organizing, leading and controlling. अब बेसिकली हम इसको अगर सिंपली डिफाइन करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं तो इस वाले प्रोसेस को जब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोला जाता है। अब बेसिकली क्या होता है, एक बात और ज़हन में रखिएगा कि यूजुअली जो आपकी स्ट्रेटजीज बनती हैं फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बनती हैं। आपने लास्ट जो प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ये हमने बात की भी थी कि किस लेवल पे कौन सी स्ट्रेटजीज जो वो बन रही होती हैं। सो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं जिसको हमने स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग बोला था उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो वो डील किया जाता है। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमने 3 फेजेस डिस्कस किए थे। वन वाज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन टैक्टिकल प्लानिंग एंड देन ऑपरेशनल या फंक्शनल प्लानिंग। ये जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने सिंपली कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बेसिकली टू डेवलप द स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली आप प्लानिंग के रिगार्डिंग बना रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, लीडिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। अब स्ट्रेटजीज हैं क्या? बेसिकली दीज आर प्लान्स फॉर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल डू what it's in business to do, how it will compete successfully, and how it will attract and satisfy its consumers or customers in order to achieve its goals. You can simply say strategies are basically rules and plans or objectives to achieve its overall goals of organization. Overall goal of the organization क्या है? Profit maximization, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आप प्लान्स बना रहे होते हैं, जो आप वे आउट बना रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जो फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेटजीज और इस ओवरऑल टॉपिक को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू क्रिएट स्ट्रेटजीज। सिंपली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज to create or develop strategies for planning, organizing, leading and controlling. ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है ये हम बहुत शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार इसके ऊपर जो वो डिस्कशंस कर रहे हैं। ये बेसिकली बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको ऑब्वियसली इन प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ता है, इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, लीडिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए आपको ऑब्वियसली स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी। सो स्ट्रेटजीज आर बेसिकली द प्लान्स that how to achieve that goals or how to compete successfully and how to attract and satisfy the customers in order to achieve the organizational goal. अब तीसरी बात आ जाती है जी बिजनेस मॉडल।
बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू मेक मनी, कंपनी जो है वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी, रेवेन्यूज कैसे जनरेट करेगी, पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज को बोलते हैं बिजनेस मॉडल। मीन्स द मेथड यू आर गोइंग टू अर्न द मनी, द वे यू आर गोइंग टू अर्न द मनी, दिस इज बेसिकली बिजनेस मॉडल। और हर कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो अलग अलग होता है। कुछ ऑब्वियसली सिर्फ सेल से जो वो रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं, कुछ और एक्टिविटीज से जो वो जनरेट कर रहे होते हैं। सो पैसा जनरेट करना, मनी जनरेट करना, दैट इज बेसिकली बिजनेस मॉडल। अब हम अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो वाई इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इट रिजल्ट्स इन हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जो सबसे पहला इसका फायदा है, जो सबसे पहला इसकी यूजफुलनेस है, दैट इज दैट इट अचीव्स हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, जो पहली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया है, इट इज अबाउट टू क्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आप प्लान्स बना रहे हैं, वे आउट बना रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपके पास स्ट्रक्चर होगा, जब वे आउट होगा, जब आपके पास प्लान होगा, तो यू कैन अचीव हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आप जो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरा क्या है, इट रिक्वायर्स दैट मैनेजर्स एग्जामिन एंड अडॉप्ट बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस। क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पड़ता है, या आपने जब वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो ये जो मैनेजर्स हैं वो ऑब्वियसली इसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, चेंजेस को, और वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके बिजनेस कर सकते हैं प्रॉपरली। सो ऑब्वियसली इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट हेल्प मैनेजर्स टू एग्जामिन एंड टू अडॉप्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस। एंड द थर्ड वन इज इट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट हायरार्कीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो डाइवर्स का मतलब होता है चेंज्ड या डिफरेंट डिफरेंट। सो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन सारे डिपार्टमेंट्स को, उन सारे एरियाज को आपस में जो वो अलाइंड करती है, कोऑर्डिनेट करती है, किस लिए, टू फोकस ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंड रहें, वो उसके साथ जो वो कनेक्टेड रहें, इंटीग्रेटेड रहें। सो ओवरऑल वी कैन से इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिंपली जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखते हैं या हम लोकल लेवल के अंदर जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जितनी स्ट्रांग होगी, यानी कि आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज जितनी स्ट्रांग होंगी, उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो अब हम आ जाते हैं जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से नोट करना है, अपने नोट्स बेशक साथ साथ बनाते जाएं, इसको जो वो नोट करते जाइएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बेसिकली 3 बेसिक जो वो फेजेस हैं। ओवरऑल तो 6 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन इसके जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, the second one is implementation, and third one is evaluation। किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आप जो वो सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के 6 स्टेप्स कौन से हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो वो देख लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट स्टेप आपको नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। These are basically planning part। then आपका जो वो आ जाता है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। इनको आप कंबाइन करके स्वॉट एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, द थर्ड स्टेज। द फोर्थ स्टेज इज टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज, एंड द लास्ट स्टेज इज इवैल्यूएट रिजल्ट्स।
सो इन सीक्वेंस अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज इज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन गोल एंड स्ट्रेटजीज. Then the second one is external analysis. The third one is internal analysis. The fourth one is formulate strategies, then implement strategies, then evaluate results. So ये जो तीन पहली स्टेजेस हैं, सॉरी फोर, ये प्लानिंग का पार्ट होंगी. देन नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा और लास्ट वन इवैल्यूएशन का पार्ट होगा. जो ओवरऑल हमने कहा था कि इसके फेजेस तीन हैं, स्टेप 6 हैं. सो तीन फेजेस में कैसे डेवलप करेंगे, ये जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं इनको हम प्लानिंग के अंदर कंसिडर करेंगे. देन इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी जो सेकंड फेज है, और थर्ड फेज के अंदर हम उसको इवैल्यूएट कर रहे होंगे. सो इसको वन बाय वन जो वो हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं. The first step in strategic management process is to identifying the organization's current mission, goals and strategies. अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा that what is difference between vision and mission. ये मैंने पहले भी आपको कहीं पे बताया था. Vision is basically long term, or you can say uh, the thought of the organization, overall thought of the organization, overall purpose of the organization, or you can say what it wants to accomplish in larger environment. कि आप जो वो लार्जर सेंस के अंदर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसको विजन बोलते हैं, और यूजुअली वो इनविजिबल होता है. जो आपका मिशन है, दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन करंट सिनेरियो, कि आप जो वो करंट सिनेरियो के अंदर उस विजन को अचीव करने के लिए आप जो पर्पस डेवलप करते हैं उसको आप जो वो मिशन बोलते हैं. अब मिशन बेसिकली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है एज कंपेयर टू विजन. विजन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, यानी आपके 5 साल के प्लान्स, आपके 10 साल के, आपके 15 साल के, 20 साल के प्लान्स, वो विजन्स हैं. और मिशन क्या है, आपके जो करंट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो करंट पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप जो वो, और इसका स्कोप ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर होगा, इसको हम मिशन बोलेंगे. सो सबसे पहली स्टेज का है इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस दैट यू हैव टू डेवलप द मिशन, मींस यू हैव टू डेवलप द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्कोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपने ये डेवलप करना है. देन गोल्स मींस द फाउंडेशन फॉर फर्दर प्लानिंग, कि आपने गोल सेट करने हैं. ऑब्वियसली गोल सेट होंगे तो प्लानिंग होएगी. आपने जब वो प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर सारी चीजों को साथ रिलेट कीजिएगा, जब प्लानिंग वाला चैप्टर आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था कि गोल्स आर बेसिकली प्री रेक्विजिट टू प्लानिंग, क्योंकि गोल सेट करेंगे तो आप प्लान कर सकेंगे, तो फिर प्लानिंग जो वो बेहतर हो सकेगी. प्लानिंग बेसिकली है ही ये टू डेवलप प्लान्स और स्ट्रेटजीज टू अचीव इट गोल्स. सो गोल्स हैं तो प्लानिंग है ना. सो गोल्स आर बेसिकली द फाउंडेशन फॉर फर्दर प्लानिंग. और ये गोल्स मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स को बोला जाता है, कि आप जो स्पेसिफिक, बेसिकली इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्मार्ट. स्मार्ट स्टैंड्स फॉर जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, टाइम ओरिएंटेड हो, उसको आप जो वो स्मार्ट बोलते हैं. सो आपके स्मार्ट गोल्स और आपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो वो क्रिएट करने हैं. सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने जो वो करंट पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है, एंड यू हैव टू डेवलप द मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स, कि आपको जो वो अपने गोल्स क्रिएट करने ताकि आपकी फर्दर प्लानिंग जो वो आसान हो सके. सो इन फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर हमने ये जो वो आइडेंटिफाई किया दैट आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, इस चीज के ऊपर हमने काम किया. देन द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस. अब इनको हम इकट्ठा जो वो स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, इन दोनों को हम स्वॉट एनालिसिस बोल रहे होते हैं बेसिकली. अब ये स्वॉट क्या है, इसको जरा जो वो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, मैं अभी आपको जो वो शो भी करवा देता हूँ.
This is basically SWOT analysis. You can say strength, weakness, opportunities, and threats. Strength, weakness, and opportunities and threats. ये basically abbreviation है SWOT analysis का. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और जो वो आपको पिक्चर दिखाते हैं जी. अभी हम क्या करेंगे कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे 12 बजे वापस आते हैं इसी मीटिंग के अंदर, इसी लिंक को क्लिक करते हुए. तब तक आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिएगा इन कमेंट बॉक्स ऑफ लेक्चर नंबर 13. हम मिलते हैं एग्जैक्टली इंशाल्लाह 12 बजे इसी मीटिंग के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.